हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा कॉमन कोर्स फोर्स जो यूजी सेमेस्टर 2 का है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसमें मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो बता दिए हैं प्रिसाइज राइटिंग का, पैराग्राफ राइटिंग का। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो प्रिसाइज राइटिंग बाय रूमी अयाज सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है इसमें हम लोग देखेंगे नोट मेकिंग। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही रिसर्च किया, मैंने देखा कि कहीं पर भी आपको जो है एकदम क्लियरली नहीं बताया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर कैसे क्या कुछ होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो आई एम श्योर कि आप जो है एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि नोट मेकिंग क्या है और आप अच्छे से बना सकते हो। मैं आपको अगर एक क्वेश्चन भी दे दूं तो आप उसको बना के आराम से दिखा सकते हो कि मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपको कभी भी लाइफ में अगर नोट मेकिंग लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप लिख लोगे एकदम आराम से। ठीक है, तो बस इसका आप एकदम ध्यान से देखिए। ये यूजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए है, CC4 है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोट मेकिंग है हमारा, ये तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि नोट मेकिंग क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि नोट मेकिंग के लिए क्या कोई टॉपिक दिया जाता है जिस पर हमें लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स टू एड द मेमोरी। तो ये जो है कोई भी आपको टॉपिक नहीं दिया जाता है, ये आपको एक नोट टाइप का लिखना होता है। जैसे कि अगर आपने कोई भी घटना को सुना या फिर कोई भी इंसिडेंट को सुना तो उसको एक शॉर्ट नोट बना के आप लिखो ताकि दूसरे को आप समझा सको। ठीक है, या फिर आपने कोई मूवी देख लिया, समझ लो कि अगर आपने अभी द केरला स्टोरी देखा है तो आपको उसको अगर किसी को बताना हो तो शॉर्ट नोट्स में आप बता सकते हो, एकदम शॉर्ट नोट बना के। एक नोट्स मतलब क्या होता है कि वो फैक्ट्स होता है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट का वो फैक्ट्स होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें जो फैक्ट्स होता है उसी को बस बताना होता है। ठीक है, ताकि जो है अगर वो आदमी अगर फैक्ट्स भी पढ़ ले ना तो द केरला स्टोरी को पूरी तरह समझ जाएगा और कोई भी पॉइंट वहाँ पे छूटेगा नहीं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है आप कहीं से भी आपको सिचुएशन में ऐसा टॉपिक ये इंसिडेंट दे दिया जाएगा जिसके बारे में आपको बताना होगा, या फिर कोई अगर पैसेज ही दे दिया जाएगा आपको तो उसको पढ़ के आपको बताना होगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा होता है नोट मेकिंग। नोट्स आर यूजुअली टेकन टू रिकॉर्ड ए स्पीच और डिक्टेशन व्हाइल लिसनिंग टू इट और आफ्टर रीडिंग ए बुक। तो चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ने के बाद भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर आपने कहीं पे एक स्पीच देखा है तो उसको आप रिकॉर्ड करके बता सकते हो, मैगजीन और आर्टिकल, या फिर अगर आपने कहीं आर्टिकल भी पढ़ा है तो उसको आप शॉर्ट करके बता सकते हो। तो दे आर रिफर्ड बैक वेन एवर नीडेड एंड मे बी रिप्रोड्यूस्ड इन द डिजायर्ड वे। तो जिस तरह से भी चाहे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चाहे आप इसका एक शॉर्ट नोट्स मैपिंग टाइप का बना दो, या फिर एक क्या बता सकते हैं कि माइंड मेकअप टाइप का ग्राफ टाइप का बना दो आप, कि बीच में जो है द केरला स्टोरी, जैसे कि आप देखो अगर हम लोग को पढ़ रहे हैं द केरला स्टोरी के बारे में अगर हमें बनाने के लिए मिला तो ऐसे आप लिख दो द केरला स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दो, इसमें ये चीज़ थे, ये चीज़ थे, ये चीज़ था, ये चीज़ था। अगर यहाँ पे कोई चीज़ है जैसे कि अदा शर्मा है, उसमें हीरोइन है तो ये मेन रोल प्ले कर रही हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना दो। तो ये एक टाइप का फिगर टाइप का हो गया। अगर आपको दूसरे तरीके से बताना है तो मैपिंग करके बना सकते हो, कि जैसे कि यहाँ पे द केरला स्टोरी हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ था ऐसे, फिर इसके नीचे ये बॉक्स हो गया, फिर इसके नीचे ये हो गया। तो ये एक तरह का मैपिंग तरीका हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से डिजायर्ड वे में बना सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है मैं आपको वो बताऊंगी कि आप कैसे बनाएंगे। अब टू द नेसेसरी ऑफ नोट मेकिंग, तो क्या ज़रूरत है नोट मेकिंग का। तो नॉलेज इज़ वास्ट एंड अनलिमिटेड बट आवर मेमोरी इज़ लिमिटेड। We cannot remember all the information all the time, hence note making necessary। तो नॉलेज तो बहुत ज़्यादा, नॉलेज जो होता है सो वास्ट होता है और अनलिमिटेड होता है। ज्ञान अनलिमिटेड है, इसे आप हमेशा गेन कर सकते हो, जितना भी चाहो उतना अर्जित कर सकते हो और ये ख़त्म नहीं होता है। लेकिन हमारा मेमोरी जो है ना वो हल्का स्लो होता है और वो लॉस्ट हो सकता है, हम किसी भी चीज़ को भूल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको नोट करके रख ले, नोट बना के रख ले। With the help of notes we can recall the entire information read here months ago। तो नोट मेकिंग की हेल्प से जो हम है किसी भी इंफॉर्मेशन को तुरंत जो है रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो महीनों पहले बीत चुका था उसे हम दोबारा से याद कर सकते हैं, किसकी मदद से, नोट मेकिंग की हेल्प से। तो ये उतना आपके सिलेबस में है नहीं, आपको बेसिकली समझना है कि नोट मेकिंग क्या है, आपको बनाने का तरीका देखना है। ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स, मतलब कि अगर आपको एक अच्छा नोट बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। आपका जो नोट्स है जो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। गुड नोट्स मस्ट बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। गुड नोट्स, एक अच्छा नोट्स हमेशा शॉर्ट होता है। फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एक अच्छा नोट्स बनाना होगा, अगर आपको फुल मार्क्स लेना है तो आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे आपको लिखने होते हैं, और वो जो भी है वो आपको लॉजिकल भी देने होते हैं। लॉजिकल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि जो आप भी लिख रहे हो वो दूसरा जो आदमी पढ़ रहा है वो आपको समझ सके, आपके लिखे हुए को समझ सके और पढ़ के जो एकदम खुश हो जाए। ऐसे वर्ड्स अगर आप उसमें ऐड करोगे तो पढ़ने वाला जो खुश हो जाए और आपको पूरा पूरा मार्क्स दे दे। इसके बाद जो मैकेनिक्स है, जो मैकेनिज्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का नोट मेकिंग का, वो क्या होता है, व्हाइल मेकिंग नोट्स वी फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस दिस मे बी लिस्टेड। तो जैसे कि अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप ये 4 चीज़ों को फॉलो करिए। सबसे पहले तो क्या करिए, आप पहले हेडिंग डालिए और सब हेडिंग डालिए, ठीक है। एब्रिविएशन एंड सिंबल्स, क्या होता है एब्रिविएशन वो आपको मैं बताऊंगी। नोट फॉर्म और नंबरिंग एंड इंडेंटेशन, ठीक है, ये भी सब भी मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। तो देखिए हेडिंग एंड सब हेडिंग क्या होता है। हेडिंग एंड सब हेडिंग, द हेडिंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम वेयर सब हेडिंग्स पॉइंट आउट हाउ इट हैज़ बीन developed. The selection of proper heading and subheading reveals the grasp of the passage by the student. तो ये जो है ना हेडिंग जो होता है वो सारे जो, अगर कोई स्टोरी है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर टॉपिक चूज किया जाता है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड ही अंदर में सारे इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। और वो जो है उस स्टोरी का मेन थीम रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में द केरला स्टोरी बहुत चल रहा है, तो द केरला स्टोरी उसका हेडिंग रखा गया है क्योंकि वो केरला से ही रिलेटेड स्टोरी था, ठीक है ना, और केरला के बारे में ही स्टोरी बताया गया, तो उसका जो मेन थीम है वो केरला रखा गया, द केरला स्टोरी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो स्टोरी है उसको समझ के ही एक अच्छा सा टॉपिक आपको चूज करके रखना होगा। फिर एब्रिविएशन एंड सिंबल क्या होते हैं, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल्स पर आप ये सब बोल मत समझिए, मैं जो आपको समझा रही हूँ बस वो समझिए, आपके ये फ़ायदे का नहीं है, आपको जो बेसिकली समझनी है। तो मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाओ, लेकिन जो आपको नोट करना है, जो आपको याद रखना है दिमाग में, वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप सिम्बोल्स, तो यूनिवर्सल सिंबल जो है कहीं कहीं पे जो हम अपने, क्योंकि हमें अपना शॉर्ट बनाना है नोट्स, तो एंड के लिए जो है हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड के लिए ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और देयर इसलिए के लिए देयरफॉर के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्यों के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, 2 बिंदु पर अरे के नीचे, और इसलिए या फिर दैट इज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ के लिए आई, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्सल सिंबल है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे कहीं भी, अगर आपको यूज़ नहीं भी करना होगा तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो ये सारे जो है आपको जानना बेसिक सी बात है, हर कोई जानता है तो जानना ज़रूरी ही होता है। परसेंटेज के लिए ये चीज़ है, ये सिंबल है, 100 के लिए, और एग्जाम्पल के लिए ये यूज़ होता है, और नेमली के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, वाइज। और अगर मैथमेटिकल सिंबल्स अगर आपको देखना है, क्योंकि अगर कोई भी, अगर आपको नोट मेकिंग अगर मैथ से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको मैथमेटिकल सिंबल ऐड करना होगा। तो ये ग्रेटर देन का हो गया, ये लेस देन का हो गया, ये 4 का हो गया, ये बिफोर का हो गया, 8 दे कैसे दे दोगे तो बिफोर, एट द रेट मतलब कि किसी के लिए अगर बता रहे हो तो उसको मेंशन करने के लिए एट द रेट होता है, और यहाँ पे ये इक्वल, ठीक है। ये तो सारे इम्पोर्टेंट, ये सिंपल ही है। फिर एब्रिविएशंस क्या होते हैं, एब्रिविएशंस क्या होते हैं, तो एब्रिविएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में हम एब्रिविएशन को, ये सब आपको अभी बाउंस नहीं करना है, मैं जो लास्ट में बताऊंगी आपको बस आपको वो समझना है बस, लेकिन थोड़ा सा आप इसका थोड़ा सा देख लो बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या होते हैं। तो एक्रोनैम्स, तो अगर आपको एब्रिविएशन लिखना है तो किसी भी लेटर का आप जो है कैपिटल लेटर को लिख दो तो वो एक्रोनैम्स एब्रिविएशन कहलाएगा। अगर आपको कंट्रैक्शन लिखना टेकिंग फर्स्ट फ्यू लेटर्स, जैसे कि अगर मैं बताऊँ, अगर आपको जैसे कि फॉलोइंग या फिर फॉरवर्ड नहीं, हम ले लेते हैं, या फिर स्टूडेंट, ठीक है, अगर स्टूडेंट ही है तो इसका हम लोग जो है फर्स्ट 3 लेटर अगर हम लेते हैं S2, तो इससे जो ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। या फिर शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू लेटर्स, तो शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि अगर स्टूडेंट को ही लिखना है तो हम लोग जो है इसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखो
या फिर आप मान लो कि फ्रेंड लिखना है, ठीक है, तो फ्रेंड का स्पेलिंग होता है FRIEND, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, अगर हम लोग टाइपिंग भी करते हैं तो शॉर्ट में इसको लिख देते हैं ऐसे FRAND, फ्रेंड, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये शॉर्ट में हो जाएगा। या फिर अगर आपको लिखना है हज़ारीबागी, तो आप देखो यहाँ पे हज़ारीबाग का स्पेलिंग ये होता है हज़ारीबाग, लेकिन अगर हमको शॉर्ट में लिखना है, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म बना के लिखना है तो इसको HZBG हज़ारीबाग ऐसे बना के लिख सकते हैं शॉर्ट में, समझ रहे हो ना। तो ये एब्रीविएशन जो है हमें अपने शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर सिंबल्स जो है कुछ कुछ के फुल फॉर्म्स होते हैं कैपिटल लेटर्स ही, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि CBSE ही है तो इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश कौन लिखने जाएगा, इसी वजह से जो है हम इसका शॉर्ट फॉर्म या फिर बोलते हैं फुल फॉर्म में जो ये होता है बस हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, या फिर नहीं तो आप बस देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और पढ़ के आप समझ सकते हो, ठीक है। ये सब जो इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता दे रही हूँ। अगर आपके यूज़ होता है तो SP PM, ये सब तो यूज़ नहीं होला, CM CO और UK USA और UNO, ठीक है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका NCERT उतना यूज़ नहीं होने वाला है, CBSE उतना यूज़ नहीं होने वाला है। WHO भी एक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप नोट कर लेना। फिर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जैसे कि वहाँ पे अभी मैंने बताया था ना, कि यहाँ पे मैंने बताया था ना अभी आपको, देखिए कि कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्या होता है कि कुछ भी फ्यू लेटर्स को ले लेते हैं, वर्ड की किसी फ्यू लेटर्स को लेते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दे कि कैसे आप ले सकते हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो साइंस के लिए बस आप ऐसे ले सकते हो, सितंबर के लिए बस SEPT ले सकते हो, जनवरी जो है जनवरी जो है आपका जनवरी, उसके लिए आप बस जैन ले सकते हो। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ वर्ड दिया हुआ है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो और बाद में देख सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म जो होता है, जैसे कि यहाँ पे बुक है, तो बुक के लिए बस BK लिख सकते हो, डॉक्टर के लिए बस DR लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिए बस ये तो आपको बहुत जगह लिखा हुआ दिखता भी होगा। फिर एस्टैब्लिश्ड के लिए हम लोग ASTD भी बस यूज़ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के लिए GVT, और लिमिटेड के लिए LTD। तो ये सारे जो है बेसिकली वर्ड है, ताकि आपको जो शॉर्ट नोट आप बना रहे हो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक अच्छा नोट्स बनाने में ये सारे आपको हेल्प करते हैं। तो इससे आप देख लो, ठीक है ना, ये सारे आप बस देख लेना एक बार कैसे बनाते हैं, बस आप एक बार देख लो, ठीक है। ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो बनाते हैं, अब जो बनाने का जो ये है, ये देखिए कैसे बनाते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है, अगर मैं आपको इसको जो है ना डायरेक्ट एग्जांपल से अगर समझा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये टोटल जो इसका फॉर्मेट होता है, टोटल ये वाला, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको लिखना है तो पहले आप हेडिंग बनाओ। अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है तो आप पहले उसको हेडिंग बनाओ, या फिर अगर आपने कहीं से कुछ सुना है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको हमेशा के लिए तैयार कर रही हूँ, ताकि आपको नोट पेकिंग कभी भी आपकी लाइफ में लिखना हो तो आप हमेशा लिख सकते हो। अगर आपने कहीं पे सपोज कर लीजिए किसी न्यूज़ को सुना, या फिर कोई भी आपने मूवी देखा, या फिर कोई भी आपने घटना को सुना, एक्सीडेंट को सुना, तो सबसे पहले आप उसका हेडिंग बनाओ कि किस रिलेटेड में था ये, ठीक है ना, किससे रिलेटेड था ये घटना, तो उसका आप हेडिंग बना लोगे। उसके बाद उसके अंदर जो सब हेडिंग जो था, इंपॉर्टेंट हेडिंग था, उसको लिखो। तो उस सब हेडिंग के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखो, या फिर इस पॉइंट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखो। समझ में आ रही है ना, मतलब ये पॉइंट के अंदर जो भी पॉइंट है उसको इस तरह से लिखना है, सेंटेंस बना बना के। फिर अगर आपको दूसरा और सब हेडिंग है तो वो लिख दो, उसके अंदर जो सब है उसके अंदर जो पॉइंट है वो लिख दो। फिर तीसरा अगर भी आपके पास सब हेडिंग है तो वो लिखो, फिर उसके अंदर जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट वो लिखो। या फिर अगर आपके पास चौथा सब हेडिंग है तो वो लिखो, फिर उसके अंदर जो पॉइंट है वो सारे लिखो, ठीक है ना। तो फिर ये होता है, अब देखिए मेन चीज़ जो आपको यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है, मेन चीज़ जो आपको यहाँ से ध्यान देना है कि फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट द नोट मेकिंग। तो पहला जो स्टेप 1 है वो आपको क्या करना है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली। आपको बहुत ही ध्यान से, अगर आपको पैसेज दिया हुआ, बेसिकली सब बात है कि आपको पैसेज ही दिया जाएगा वहाँ पे, तो आपको एग्जामिनर जो है कोई घटना को सुनाएंगे नहीं या फिर कोई मूवी दिखाएंगे नहीं, तो आपको वहाँ पे पैसेज ही दिया जाएगा लिखने के लिए, या फिर कोई आर्टिकल दे देगा, या फिर आप समझ लो कि आपको शायद दे दे कोरोना वायरस डिजीज़, तो आप कोरोना वायरस पे उसका हेडिंग दे दोगे कोविड-19, फिर उसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड करोगे, 3-4 जो है सब हेडिंग दे दोगे आप, 3-4 इंपॉर्टेंट हेडिंग दे दोगे सब हेडिंग के रूप में, और सब हेडिंग के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख दोगे।
तो पहला जो है आपको कि पैसेज को केयरफुली रीड करिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको जो है पढ़ना है, पैसेज को समझना है और पैसेज को पढ़ के ही आपको जो है हेडिंग डिसाइड करना है। फिर दूसरा है यू मे आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट, दिस विल प्रोवाइड यू द गेस्ट। तो अगर आपको जो हेडिंग डिसाइड करना है, पहले तो बात यह है कि आप पहले इसको अच्छे से पढ़ो। दूसरा आपको हेडिंग डिसाइड करना है, तो पहले आप जो है पढ़ने के बाद खुद से पूछो। ये एक अच्छा ट्रिक है कि आप पढ़ने के बाद खुद से पूछोगे कि व्हाट इज़ दिस, मतलब कि मैंने ये क्या पढ़ा। फिर जो आपके अंदर से जो जवाब आएगा आप उसी से फिर अपने हेडिंग को बना सकते हो। ट्रस्ट में ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। फिर स्टेप 2 जो है आपको क्या करना है, केयरफुली रीड करने के बाद आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स। तो फिर आपको पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लग रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, या फिर पेंसिल से या फिर किसी भी चीज़ से अंडरलाइन कर दो, एक मार्केबल मार्क कर दो उसको, ताकि आप उसको बाद में ऐड कर सको। मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप समझ लो कि क्या मुझे ऐड करना है। स्टेप 3 मेक नोट्स ऑफ द मेन आइडियाज अंडर हेडिंग्स एंड ऐड सब पॉइंट्स अंडर सब हेडिंग्स। और हेडिंग्स के अंदर, हेडिंग के नीचे आपको सब हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग के अंदर कुछ कुछ पॉइंट बनाना है। और एक प्रॉपर फॉर्मेट आप यूज़ करिए नोट्स लिखने के लिए। यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन वेरेवर पॉसिबल, और जहाँ भी पॉसिबल हो रहा है आप जो एब्रिविएशंस को यूज़ करिए। एब्रिविएशंस को मैंने बताया ना, 3 तरह के एब्रिविएशन होते हैं, एक तो जो होता है फुल फॉर्म वाला, और एक जो है शॉर्ट फॉर्म वाला, जैसे कि फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर को मिला के, और एक जो होता है बस शुरू का 2-3 लेटर को मिला के लिखने वाला एब्रिविएशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको ये लिखना है जैसे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नोट मेकिंग एग्जाम्पल्स पैसेज 1। तो ये आपका पैसेज 1 है, यहाँ से यहाँ तक इसका आपको नोट मेकिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए इतना आपका पैसेज दिया, फिर आप क्वेश्चन आपका बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कि मेक नोट्स ऑन द पैसेज यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन इन एनी सुटेबल फॉर्मेट, गिव ए टाइटल टू द पैसेज। मतलब कि आपको एक पैसेज बनाना है, ताकि आप और आपको पैसेज बनाना कैसे है, एब्रिविएशंस को यूज़ करके, ठीक है, जो मैंने एब्रिविएशन में बताया उसको यूज़ करके, और एक टाइटल भी आप दीजिए, एक हेडिंग भी आप दीजिए अपने फॉर्मेट को, अपने नोट को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे जो है, यहाँ पे आपका जो है थर्ड पे आपको बनाने बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो आप 5 वाला बनाने बोल रहा है ना, 5 वाला, यहाँ पे आपको 5 वाला, ये 5 वाला है, ठीक है। तो ये आपको 5 वाला बनाने बोल रहा है। तो द बिजनेस लेटर इज योर कस्टम मेड रिप्रेजेंटेटिव, इट स्पीक्स फॉर यू एंड इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ योर मैसेज, इट कैन प्ले बिग डिविडेंड्स ऑन टाइम यू इन्वेस्ट इन गिविंग इट ए कंसाइज मैसेज, ए क्लियर स्ट्रक्चर एंड ए कर्टियस टोन। तो बेसिकली ये एक तरह का बिजनेस लेटर के बारे में आपको बता रहा है, और बता रहा है कि बिजनेस लेटर जो है आपके कस्टम को रिप्रेजेंट करता है, इट स्पीक फॉर यू, और आपके लिए ये बोलता है, और आपके लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है मैसेज के तौर पे, और ये जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से आपके बचाता है, ठीक है ना। तो ये सब दिया हुआ है, तो इसको आपको जो है बनाना है। तो देखिए यहाँ से मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल था, तो राइटिंग ए बिजनेस लेटर, राइटिंग क्या था, टाइटल जो है, हेडिंग जो है इसने क्या चूज़ किया है, राइटिंग ए बिजनेस लेटर। फिर इसका जो पॉइंट है, सब हेडिंग्स जो है, वो सब हेडिंग्स क्या है, फीचर्स ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर। तो गुड बिजनेस लेटर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 अगर आप हेडिंग दे रहे हो, अगर आप ये 1 हेडिंग दे रहे हो, तो 1.1 इसका पॉइंट बनाना, ठीक है, 1.2 पॉइंट बनाना, 1.3, 1.4, इस तरह से आप बनाओगे। ट्रस्ट मी, आपका जो है एकदम अच्छा नंबर आने वाला है अगर आप इस फॉर्मेट में बनाते हो। तो आप जो है यहाँ पे ना एक बार इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लो, 1 2 3 4 5 जो है, इसे आप ध्यान से पढ़ने के बाद ना आप एकदम अच्छे से बना सकते हो। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे टाइटल दिया है, टाइटल जो मैंने दिया है ये राइटिंग ए बिजनेस लेटर। उसके बाद फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस, देखिए यहाँ पे मैंने गुड को जो है, गुड को मैंने GD यूज़ किया, और बिजनेस को भी मैंने ऐसे यूज़ किया। तो ऐसे क्या होता है ना कि आपको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और लोगों को पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये मैंने एब्रिविएशन यूज़ किया है, इसे आप भी यूज़ करें और कोशिश करें बनाने की। ये हो गया। फिर दूसरा जो सब हेडिंग जोड़ा था, ये हाउ टू राइट ए गुड बिजनेस लेटर, तो कैसे जो है गुड बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं। इसके अंदर जो सब हेडिंग है 2.1 में मेकिंग लेटर कंसाइज, लेटर को छोटा करना, और इंट्रो शुड, देखिए इंट्रोडक्शन को इंट्रो लिखा है, और शुड को SHD शुड लिखा है। तो इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए। मेक योर पुट इन प्रिसाइज वर्ड्स एंड सेंटेंस, और शॉर्ट लेटर मोर इफेक्टिव,
स्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, मे ऑकेजनली हैव ह्यूमर, है ना। तो इस तरह से आप जो है एकदम अच्छे से बना सकते हो, इसी तरह से एकदम अच्छे तरीके से। और ये इस तरह से आपको जो पैसेज 2 है ये भी है। अगर आप इसका बना सकते हो तो प्लीज़ मुझे बना के और कमेंट में, या फिर कमेंट में तो नहीं बता सकते हो आप लोग, जो है टेलीग्राम पे ज़रूर से, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आप बना सकते हो तो इसका जो है पैसेज जो है, नोट मेकिंग जो है आप बना के टेलीग्राम पे ज़रूर से पोस्ट करें। मैं आपको बताऊंगी कि आपने सीखा है या नहीं। अगर ऐसे कुछ ज़रूरत होगा तो मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी नोट मेकिंग के बारे में। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, आप बनाओ। और प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, ताकि मैं आपका टेलीग्राम का चैनल है उसमें मैसेज करो, ताकि मैं आपका चेक कर सकूँ कि आप सही जा रहे हो या नहीं, ठीक है। और इसके बाद भी आपका वीडियो आने वाला है वो जो ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग ईमेल वगैरह है उस पर, ठीक है। थैंक यू।